ओके जी, लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में मोटी मोटी सी बातें डिस्कस करनी थी। अभी यार मैंने सोचा जल्दी से ये ख़त्म करें। एज अ मेडिकल ऑफिसर आपके पास अगर ज़िना बिल जबर का केस आए तो आपने एग्जामिनेशन किस तरह करनी है, यानी कि रेप केसेस का आप उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बतानी थी। एग्जामिनेशन ऑफ विक्टम जो है ना वो कहता है कि ये चंद स्टेप आपने फॉलो कर। प्री एग्जामिनेशन क्या करनी है, सबसे पहले तो जब तक पुलिस को आपने इन्वॉल्व नहीं करना उस वक्त तक आपने केस नहीं पकड़ना, वरना आपके ऊपर वो लड़की इल्ज़ाम लगा के चली जाएगी, फिर आप मुंह देखते रह जाएंगे। ठीक है, ख़ुद को नहीं फंसाना। सिंपल जो है ना वो अथॉरिटी लेटर लेना पहले पुलिस से। उसके अलावा क्या है, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, मतलब पुलिस कांस्टेबल जो के लेके आया ना विक्टम को, उससे कहना है कि अपनी उसी ना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है ना वो नोट करवा लेने हैं उनसे कि इसके अंदर जिस तरह ना माथे पे तिल हो गया ये वाला। इसके अलावा हमारे पास कंसेंट, एक तो इजाज़त लेनी है जिसका भी जो है ना वो एग्जामिनेशन करना है। अगर तो वो मेच्योर है तो ठीक है, अगर इमेच्योर है तो उसके पेरेंट्स से। बायोडाटा में क्या करना है, उसका नाम, एज, सोशल स्टेटस सारे का सारा लिख लेना है, डेट, टाइम वो सारी की सारी लिखनी है। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है, आपके साथ एक फ़ीमेल डॉक्टर भी होनी चाहिए या एटलीस्ट कोई ना कोई फ़ीमेल रिलेटिव होना चाहिए, ताकि वो ये ना कह सके कि डॉक्टर ने भी मेरे साथ यही काम किया है। ठीक है, गवाह एक साथ होना लाजमी है आपका, और कोई अथेंटिक पर्सन होना चाहिए प्लीज़। अदर रिक्वायरमेंट ये है कि लाइट प्रॉपर हो, ठीक है, स्टेज हो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो ताकि आप कर सकें। पोजीशन ये है कि लिथोटोमिक पोजीशन क्या होती है। देखो, अगर कि जब लेडीज़ को लिटा दिया जाए और उसकी टांगें जो है ना वो दोनों यूँ खोल दी जाएँ, ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं जिस तरह वो 3 इडियट्स वाली मूवी में देखा था ना आपने, वो के लिटाते हैं, ठीक है, और उसकी वो इंजीनियर जब उसका वो करते हैं ना, डिलीवरी करते हैं लड़की की, तो वो पोजीशन एक्चुअल में है लिथोटिमिक पोजीशन। ठीक है, ये टांगे उसकी होगी, ठीक है, और यहाँ से आप यूँ करके भी ये लिथोटिमिक पोजीशन आप कह दें। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ दी विक्टिम, किस तरह लेनी है आपने। जनरल एंड ओबेस्टिक हिस्ट्री में वही है कि वो उससे पूछना है कि टाइम क्या था, डेट क्या थी, जगह कौन सी थी, ठीक है, कंप्लेन क्या थी, ठीक है, विक्टिम जो है ना उसने किस तरह कपड़े रिमूव किए, या बाय होम इट इज़ रिमूव्ड होगा, या किसने उसके कपड़े रिमूव किए, ठीक है, कोई फोर्स जो है ना वो, फिर कोई पेन उस टाइम के ऊपर आपको फील हुई हो, ठीक है, और इजैकुलेशन हुई इनसाइड दी वजाना हुई है या आउटसाइड। देखें, लेडीज़ को पता होता है कि आप जो है ना वो जो है ना मेल इजैकुलेट हो गया या नहीं हुआ, तो वो स्पेशल सिम्टम्स होती है। तो उससे पूछना है कि क्या उसने आपकी वजाना के अंदर इजैकुलेट किया या आपकी बॉडी के किसी और पार्ट के ऊपर जो है ना वो इजैकुलेट किया। ये बात इंपॉर्टेंट है, इससे ये हो सकता है कि आप उसको ड्रग्स जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी दे सकते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, क्या एक बंदे ने किया, या फिर वो गैंग रेप किया गया है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की गई है उससे पहले, विक्टिम ने स्ट्रगल की या इंजरी हुई है उस वक्त, या फिर उसके जो है ना विक्टिम को चेंज दी क्लॉथ और वॉश दी क्लॉथ आफ्टर दी एक्ट हो गया। ठीक है, क्या उसने वो कपड़े अपने धोए थे वहाँ पे ही, वहाँ कोई वॉशरूम वगैरह में, या वैसे ही वो आ गए, या फिर विक्टिम ने जो है ना वो बाथ किया या वॉश एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नहा के आया या वह वैसे ही उठ के आ गया, या फिर कोई उसने शेव वगैरह करके आया या क्या करके, ये पूछना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास जनरल इंप्रेशन में बिहेवियर करेक्टर में वो कहता है गुड बिहेवियर करेक्टर ऑन द एज जो है ना डेवलपमेंट ऑफ दिस कैंडी सेक्स करेक्टर आपने देख लेनी है, जो इंप्रेशन आपको दिखेंगे। गेट में क्या है हमारे पास, विल बी ब्रॉड बेस्ड और शॉर्ट होगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, मेकअप में क्या है, इट विल बी डिस्टर्ब, उसका जो मेकअप है वो सारे का सारा डिस्टर्ब होगा। मेंटल स्टेटस में क्या है कि वो डिप्रेस्ड है। स्पीच में क्या है, वो बोलने में थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ फिंगर नेल, जब वो देखें बचाने की कोशिश करेगी ना, तो वो मेल के ऊपर जो है ना वो अपने नाखून मारेगी। ठीक है, तो उसके नाखून से जो है ना आप फीमेल के नाखून से आप बायोडाटा हासिल कर सकते हैं, वहाँ से प्रिंट्स ले सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ में क्या है कि मैनर और स्टेट क्या है क्लॉथ के। ठीक है, डैमेज फटे हुए तो कितने फटे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर थूक वगैरह तो नहीं फेंकीगी, अगर थूक फेंकी तो वहाँ से भी डिटेक्ट हो सकता है। उसके ऊपर जो स्पर्म वगैरह जो सीमन वगैरह वो कितना पूरा है। ठीक है, ब्लड और यूरन, ठीक है, हो सकता है कपड़ों के अंदर ही उसका ब्लड और यूरन निकल गया हो, यही हो बातें हो सकती हैं ना। ठीक है, या आफ्टर द एक्ट जो है ना वो उस ब्लड स्टेन आप देखने होंगे। हेयर देखने प्यूबिक एरिया के ऊपर, देखें प्यूबिक एरिया के ऊपर जो है ना अगर वो हेयर उसने शेव नहीं की हुआ तो वहाँ पे आपको हेयर जो है ना वो टूटे फूटे नज़र आएंगे, ये एक बात होगी। और ये इस तरह की हमें तो यार इसी तरह पढ़ाया गया था, बाकी आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन किस तरह होती है लोकलाइज की, वो कहता है कि लोकार्ड प्रिंसिपल क्या है।
व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद देयर इज़ ऑलवेज ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्राम वन पर्सन टू अदर। ज़ाहिर सी बात है, जब कॉन्टैक्ट में करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यार ट्रांसफ़र होगा ही। ज़िना बिल जबर में क्या कहता है कि विक्टिम के जो है ना विसराज के अंदर एपिथेलियम सेल और हेयर, वही मैंने कहा ना जी, कुछ ना कुछ प्यूबिक एरिया से हेयर मेल के फीमेल के ऊपर गिर जाएंगे या फीमेल के में, वहाँ हेयर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। आपके पास सिर्फ आंखें होनी चाहिए देखने वाली, बॉडी पूरी बताएगी आपको, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी में क्या है, जनरल है, सिस्टेमिक है, जेनिटल एग्जामिनेशन आपने वही है। जेनिटल एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं आगे। जनरल में क्या है कि वेट, हाइट, वाइटल स्टेन देख लेनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनीमिक तो नहीं है, एबिलिटी टू रेजिस्ट कितनी है, मेंटल हेल्थ देख लेनी है, मेंटल कंसंट्रेशन बिहेवियर कितना है, फास्टिंग में, ओरिएंटेशन में, ड्यू टू इंजरीज किस किस वजह से होगी, रेजिस्टेंस की वजह से हो जाएंगी, ठीक है। और वोमन जो है ना वो रजिस्ट करेगी जीनाबल जब में ब्रूज हो सकते, स्क्रैचेज हो जाए, एब्रेजन हो जाए, आप ये सारी की सारी गूगल पे देख लीजिएगा डायग्राम। एंटीरो मिडिल पार्ट ऑफ द थाई हो गया, ड्यू टू फॉल इंजरीज ओवर दी बटक हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह ना अगर वो किसी ऊंचाई जगह से गिरी है या बेड से गिरी है तो उसके बटक्स के आप एग्जामिनर करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रूजेज, एब्रेजन, ये इस तरह की कोई चीज़ नज़र आएगी, सही। ये बात छोटी छोटी है। अच्छा, इसके अलावा बाइट मार्क मतलब कि वो जो है ना रेपिस्ट, उसने उसको काटने के लिए कोशिश की है, उसके ब्रेस्ट को दांतों से काटने की, गर्दन के ऊपर काटने, मतलब जो किसिंग एरिया है ना उसके ऊपर आपने एग्जामिन करना है ये सारे का सारा। ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द जेनिटिलिया होगा चिल्ड्रन और यंग गर्ल में जो है ना वो उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट आप देख लीजिएगा। बाकी स्टेन ऑन दी बॉडी में क्या है, ब्लड हो गया, सीमन, यूरिन, वही बातें हैं। फीकल स्टेन भी कभी कभार जो है ना आपको दिख जाता है। वेजाइनल एंड इनर रिस्पेक्ट ऑफ द थाई को आपने एग्जामिनर कर लेना, वही है। और इसके अलावा चीक्स और ब्रेस्ट, वही जो किसिंग एरिया है, चीक्स के ऊपर जो है ना इंजरीज, बाइट मार्क्स, एरिया ऑफ सेक्शन है, ब्रेस्ट के ऊपर वही है कि दांतों के निशान होंगे, कंटीजन होगी, स्क्रैचेज होंगे। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में वही है कि सारी सारी अब पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफेंस प्ली ऑफ द एसिल्टेंट, वही आम सी बात है। जेनिटल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है कि आपने सबसे भी इंपॉर्टेंट जो है ना आल एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ दी वेजाइना एंड एनल केनाल, आपने ये देखना है कि उसके साथ एनल सेक्स भी हुआ हुआ है या सिर्फ वेजाइनल सेक्स हुआ हुआ है, ये भी एक बात ये नोट करनी है। इसके अलावा वो कह रहा है कि केनाल एंड पीनस ऑफ दी स्कॉड एंड फिजिकल वायलेंस, ठीक है, उसके ऊपर कितनी को इंजरीज हुई हैं वो देखनी है। फिजिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ दी मतलब उसकी पिनाइल आर्गन को भी जो रेपिस्ट है अगर वो कंफर्म करना है तो उसके ऊपर प्री हाइमन एरिया में, कि मैंने आपको ऑलरेडी हाइमन लास्ट वीडियो में दिखा दी है, ठीक है, एक झिल्ली सी, ठीक है। उसको आपने देखना है कि डीटैच हेयर कैन गो इनटू ईच अदर, जो यहाँ प्यूबिक हेयर से बाल जाएंगे या मेल के प्यूबिक हेयर वो उस हाइमन के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। सेक्रीशन और स्वेलिंग ऑफ द हेयर, इंजरीज ऑफ द ब्रेजन ब्रूजन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी आपको नज़र आएगी, ठीक है। लिथोटॉमिक पोजीशन में आपने लिटा के ये फीमेल के देख रहे हैं। स्वेलिंग होगा टेंडर और इन्फ्लेम्ड अगर हुआ तो फिर कहाँ है। हाइमन एरिया में क्या है, हाइमन एरिया में वही है कि स्पेसिफिक इंजरी टेयर ऑफ द हाइमन, जिसे हम डीफोलिएशन कहते हैं। अगर तो वो हाइमन फटा हुआ है, ठीक है, ये अगर वर्जिन होती तो वो फटा ना होता, अगर लेकिन उसके साथ अगर रेप हो चुका तो वो मतलब डीफ्लोरिएशन हो चुकी है। अब क्या है, टेयर के अंदर क्या था, 1/4 जो होता है ना, हाँ, जब आप देखेंगे तो टेयरिंग जो है ना या 5 o'clock होगी या फिर 7 o'clock, ये घड़ी है ना, ठीक है, तो ये सुई है, तो ये 5 o'clock यहाँ पे, ये 7 o'clock यहाँ पे आपको दिखेगी टेयरिंग। टेयर इज़ दी पोस्टीरियर ऑन दी बैक साइड की तरफ जाए, क्योंकि जब इंसर्शन करेंगे तो बैक साइड, अगर टेयर ऑन दी इंटीरियर हाफ हो ना तो ये हम इसे मैनुअल इंटरफेरेंस कहते हैं। इट प्रोड्यूस बाय थंब ऑफ द फॉल्स चार्ज हो गया, मतलब अगर तो अगर रेप हुआ तो थाइमन जो है ना वो पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर वो कह रहा है टेयर होगा, लेकिन अगर एंटीरियर पार्ट के ऊपर आपको टेयर दिखे तो वो इसका मतलब है लड़की जो है ना वो किसी पे इल्ज़ाम लगा रही, उसने अपनी फिंगर्स के साथ, नेल के साथ जो है ना उसको टेयर करने की कोशिश की है, तो एंटीरियर साइड पर जो है ना वो टेयरिंग होगी। ये एक आपको इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। पोस्ट हाइमन एरिया में क्या होता है, लुक द इंजरी एंड टोन विल बी डिक्रीज, बस वही है कि हाइमन की जो है ना वो एक जो खिंचाव था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो फट चुकी है। यू विल बाकी स्पेशल जेनिटल एग्जामिनेशन में वही है, लिथोटॉमिक पोजीशन में आपने लिटा देना है, और बाकी वो सारी इंस्पेक्शन करनी है, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द कंडक्शन लेबिया मिनोरा और मेजोरा, ठीक है, जो लेबिया मिनोरा है और मेजोरा है।
आपको उसके ऊपर देखना है, वहाँ पे एब्रूजन आपको नज़र आएगी, स्वेलिंग नज़र आएगी, रेडनेस नज़र आ जाएगी। और उसको प्लीज़, अगर कोई फीमेल वहाँ पे मिर्चें लगा के, चिलीज़ लगा के आई हुई, तो उसको भी आपने एग्जामिन करना है। ये ना हो कि वो कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए आ जाए, आप उसको जो है ना वो बेगुनाह साबित कर दें। स्क्रैचेस, स्टेन और लूज हेयर जो है ना वो देखना है। बाईलेटरल में क्या होगा, विग्रो इंटेक्टा हो गया, वोमेन विद इंटेक्ट हाइमन इज कॉल्ड, जो मतलब कि किसे कहते हैं ना वर्जिन वोमेन, उसको हम कहते हैं वाइग्रो इंटेक्टा। वोमेन विद इंटेक्ट हाइमन इज कॉल्ड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, 12 वो पोजीशन हो जाती है। और डिजिटल एग्जामिनेशन में कोई है कि डिजिटली हम साइज, टोन, टेंडरनेस, लिग्जेटी हो गया, इंस्ट्रूमेंटल वो स्पेचुलर्स वगैरह से हम जो है ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंडिंग ऑफ दी वर्जिन विक्टिम, कि मतलब कि अगर पहले वो वर्जन थी, बाद में उसको किया गया, तो वो वहाँ पे रेडनेस, ब्रूज, स्वेलिंग, स्क्रैचेस नज़र आएंगे। रीसेंट रैप्चर ऑफ दी कोरेबरेटिव वैल्यूज़ हो गया, मतलब कि डिग्री ऑफ टेयर आपको दिखेगी। नई नई जो टेयरिंग होती है वो दिखाई दे जाती है। ब्रूज हो गया, टेयर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, डिस्चार्ज वहाँ से जो जो हुआ वो दिख जाएगा। प्रीनियम में जो है ना वो टेयर, स्क्रैचेस, वो सारी की सारी। और गेट जो है ना ब्रॉड और पेनफुल, जो उसके ग्लूटियल गेट्स होते हैं वो ब्रॉड आपको दिखेंगे और पेनफुल होंगे और टच करने के ऊपर। फाइंडिंग इज डिफ्लोरेटेड वोमेन क्या होगा, सीमन इन दी वजाइना आपको दिखेगा, ठीक है। स्ट्रगल एविडेंस ऑफ मोर कॉमन है। इसके अलावा लिटल आर नो डैमेज टू द प्राइवेट पार्ट अनलेस कंसिडरेबल वायलेंस हो गया, वही बात है, कुछ भी नहीं है। फाइंडिंग ऑफ द चाइल्ड, अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है ना तो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या होगा, इफ़ पीनस इज प्लेस बिटवीन थाई एंड यूवेला, ओनली इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड टेंडरनेस हो गया, एंड ब्रूज। इफ़ मोर फोर्स इज यूज टू इंट्रोड्यूस पीनस इनटू द वजाइना, देयर इज अ ग्रेट टेयरिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, वही कह रहा है कि ये देखे ना, अगर तो चाइल्ड है तो उसकी वजाइना जो है ना वो चाइल्ड गर्ल है तो उसकी वजाइना छोटी है, तो अगर बिल्कुल थाई और यूवेला के तक रखा हुआ तो कम टेयरिंग होगी। लेकिन अगर ज़्यादा उसे फोर्सफुली पीनस को इंसर्ट करने की कोशिश की गई है ना, तो वो यही कह रहा है कि टेयरिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। एनल एग्जामिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि उसके साथ एनल हुआ तो आप देखेंगे कि अगर तो एनल एग्जामिनेशन बेसिकली किस तरह होगा कि उसकी जो है ना आप नी और एल्बो को है ना वो नी और एल्बो, मतलब ये सपोज करें है ना, तो ये इसकी ये नीज़ होंगी और यहाँ पे एल्बो होगा, और तभी तो एनल सेक्स पॉसिबल है ना, ठीक है। तो वो यही बात कह रहा है कि ये नी और एल्बो की पोजीशन पर पाउंड की, तो आप कहाँ पे चेक करेंगे, एक तो उसकी नीज़ के ऊपर ब्रूजिंग चेक करेंगे, एक ये नीज़ के ऊपर, और एक उसकी जो है ना वो एल्बो जॉइंट, वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको क्लियर कट एग्जामिनेशन आ जाएगा। वहाँ पे ब्रूजिंग, एवरेजन, रेडनेस नज़र आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी हुआ है। बाकी तो फिर एनल एग्जामिनेशन खुद तो वैसे भी करना ही करना है ना, ये कन्फर्मेटरी होता है थोड़ा सा। बाईलेटरल ट्रैक्शन का डिजिटल एग्जामिनेशन और स्पेक्चुअल एग्जामिनेशन वो कर लेंगे हम। कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन किस तरह करना वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।